सभी हरिओम तत्सत। सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को नमन, वंदन और प्रणाम। कल हमने कथा छोड़ी थी जहां पर वहां कथा शुरू करने से पहले कुछ क्षण हृदय में भगवान शिव को गुरु रूप में धारण करें और ध्यान करें। 3 बार दोहरा ले कि हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शिष्य पर दया करे, मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर उसे शिवमय, ज्योतिर्मय और प्रकाशमय कर दे। माँ भगवती मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे शक्ति में, श्री में और समृद्धि में कर दे। मैं शिव शक्ति को साक्षी बनाकर राम कथा श्रवण मनन करने जा रहा हूँ, कहने जा रहा हूँ। संकल्प मेरा शुद्ध हो, सिद्ध हो तथा समस्त संत ग्रंथ मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे भक्ति में बना दे। कुछ क्षण हृदय में शिव का, उस ओंकार का, उस ज्योति का, उस अनाहत अनंत ईश्वर का ध्यान करें। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम लक्ष्मी मेधाधरा पुष्टि गौरी पुष्टि प्रभा धृति एताभिः पायितनुभिः अष्टभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्यः च। ओम मातस्त्वदीये पद पंकज भक्ति युक्ता यै त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय। ते निर्जरत्वमिहि यान्ति कलेवरेण, ते निर्जरत्वमिहि यान्ति कलेवरेण भुवः निवायु गगनाम्बु विनिर्मितेन। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यतपत्र नेत्रः येन त्वया भारत तैल पूर्णा, येन त्वया भारत तैल पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः, प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्ष शिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। हरि ओम तत्सत्। ओम नारायण हरि, ओम नारायण हरि, ओम नारायण हरि। कुछ क्षण राम मंत्र का मेरे साथ जाप कर ले, फिर कथा हम आगे शुरू करते हैं। राम नाम का जाप जो है वह अंतर का स्नान भी है, अंतर जगत का ध्यान भी है और अंतर का ज्ञान भी है। इसलिए कुछ क्षण राम नाम का सिमरण कर ले। ओम श्री राम राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। बोल श्री रामचंद्र की जय। सो
माँ सती ने परीक्षा लेने की जो गलती की, और परीक्षा ले ली, उसके बाद बताया नहीं, झूठ का जो आश्रय लिया, उसके कारण कष्ट आया जीवन में। सो माँ सती की कथा से कुछ चीजें सीखने वाली हैं। एक तो यह बात सीखने वाली है कि जब आपके श्रेष्ठ, जिनको आप श्रेष्ठ मानते हो, जिनको आप जानते हो कि वह आपसे अधिक ज्ञान और गुणशील हैं, उनकी बात को मानना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए उनका। भगवान शिव विशुद्ध ज्ञान दे, विशुद्ध ज्ञान उनका शरीर है, ज्ञानमय। उनकी बात पर संशय करना, लेकिन अब एक संशय करना और एक संशय होना दो अलग बात है। अगर संशय हो रहा है तो फिर उसको छुपाना नहीं चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि गुरु, माता पिता और परमात्मा से नहीं छिपानी चाहिए बात। भगवान शिव माँ सती के लिए सब कुछ थे, गुरु भी थे, पति भी थे, प्रेमी भी थे, और शिव और शक्ति में भेद नहीं था, शिव और सती दो नहीं थे, एक ही थे। तो कथा जो है वह लीला मनुष्य जाति को समझाने के लिए, जो पात्र जो बनाए जाते हैं, जो कैरेक्टर बनते हैं, वह कैरेक्टर शिक्षा के माध्यम से बनते हैं। तो यहाँ एक बात तो यह है कि संशय करना ही नहीं चाहिए, और अगर कर लिया तो फिर जो कुछ किया झूठ नहीं बोलना चाहिए। सती ने कहा, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, तीन प्रणाम तुमरे नस नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, तुम्हारी ही तरह प्रणाम कर दिया। तब शंकर देखे हो धरि ध्यान, शंकर जी ने ध्यान किया और देख लिया। तो जब आप ध्यान करते हैं तो एक तो आपको देखने की शक्ति प्राप्त होती है, आप देख पाते हैं जो सत्य है, आप जान पाते हैं जो है। अगर आप ध्यान नहीं करते तो फिर या तो आप वो देख लेते हैं जो आप देखना चाहते हैं, या फिर आप वो देख लेते हैं जो आपको दिखाया जाता है। सत्य देखने के लिए तो ध्यान की नित्य अवस्था जरूरी है, नित्य आवश्यकता है ध्यान करने की। दूसरी एक चीज कि अगर आपको ईश्वर का आनंद लेना है तो कहीं कहीं पर इस ज्ञान का भी अभिमान त्याग देना है। एक ऐसा समय आता है जब गुरु ज्ञान भी छोड़ना पड़ता है, ज्ञान को भी और गुरु को भी। अगर ज्ञान भी आपके और ईश्वर के बीच में बाधा बन जाए तो उस ज्ञान का भी कोई मोल नहीं। और गुरु तो वास्तव में द्वार है जिसके ऊपर से गुजर जाना, एक पुल है, एक ब्रिज है, एक सेतु है, जिससे चलकर आपको ईश्वर तक पहुंचना है। मैंने अक्सर ये बात समझी है और समझाने का भी प्रयास किया है कि हम कई बार चीजों को वैसा नहीं देखते जैसी वो हैं, हम वैसा ही देखते हैं जैसी हमें दिखाई जाती है, और उससे भी अधिक हम ऐसा ही देखते हैं जैसे हम देखना चाहते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु को मानने से बड़ी बात है गुरु की मानना। गुरु को तो कोई भी मान लेता, उनकी तस्वीर लगा लेगा, माला टांग देगा, कीर्तन कर लेगा, लेकिन गुरु की मानना, उनके पद चिन्हों पर चलना, उनके आदेशों का पालन करना, यह बड़ी बात है। तो शंकर जी की बात नहीं मानी, संशय किया, परीक्षा भी ली, और उस परीक्षा के अंदर बहुत प्रकार की दुविधाएं हुई, प्रताप भी देखा, राम जी का प्रभाव भी देखा, और शंकर जी ने ऐसा मन में संकल्प ले लिया कि शिव संकल्प लीन मन माही, ये तन सती भेंट अब नहीं। जब ऐसा संकल्प कर लिया तो आकाशवाणी हुई। अब क्यों शंकर जी ने ऐसा संकल्प ले लिया? क्योंकि सीता में माता की भावना करनी थी,
और भैया कौन सा संकल्प लिया था माँ शिव जी ने? बन की थी, सती के साथ नहीं हो सकती थी। और भगवान शंकर ने अपनी सहज समाधि लगा ली, ध्यान में चले गए। अब यहाँ पर एक चीज और है कि अगर कभी आपका विवाद हो जाए तो उसको तुरंत झगड़ा करना, कुछ कहने सुनने से बेहतर है कुछ क्षण शांत ध्यान में चले जाए। दाम्पत्य जीवन एक अच्छा सूत्र ले सकता है यहाँ से कि किसी बात पर अगर विषाद है, विवाद है, तो कुछ क्षण ध्यान कर ले। और मैं ये नहीं कहता कि आप शिव की बराबरी करें यहाँ पर, क्योंकि शिव होने के लिए बहुत सा शिवपन छोड़ना पड़ता है। शिव होने के लिए साधना करनी पड़ती है, तप करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, जप करना पड़ता है। वासना के मार्ग से हटकर उपासना का मार्ग लेना होता है। प्राप्ति से हटकर त्याग का मार्ग लेना होता है। सो यहाँ शंकर जी ध्यान में चले। कथा कहती है 87 वर्ष तक ध्यान में। अगर हमारे भगवान, हमारा इष्ट इतने वर्ष तक ध्यान कर सकता है, तो हम कम से कम 87 मिनट, 17 मिनट, 27 मिनट तो ध्यान करें। इस कथा से ये सूत्र सीखे, क्योंकि मुझे इन कथाओं के माध्यम से आप तक यह बात पहुंचानी है कि इस कथा में दो शब्द है, का और था। का से जो कुछ कहा जा रहा है, था से था, उसकी गहराई में आप आए, आपके जीवन में वह क्या काम करेगा। आप भी अपने जीवन में सूत्र सीखे। अगर कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है, कोई दुख आ गया और कुछ नहीं समझ आ रहा, जिस क्षण मन विषाद ग्रसित है, कुछ क्षण ध्यान में बैठने का अभ्यास करें, जप कर ले हरि नाम का, परमात्मा के नाम का। 2 मिनट हम लोग भी जप कर लेते हैं। आराम से आसन लगाकर बैठ जाएं, आंखों को बंद कर ले, चेहरे पर सहज भाव लाएं और शुरू कर दें जप। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जब आप कुछ देर जप कर लेते हैं तो चित्त शांत हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है, और स्थिर चित्त में हर समस्या का समाधान प्राप्त हो जाता है। सो आज मां सती के माध्यम से इस संदेश को समझें कि जब कभी भी जीवन में कोई विवादास्पद हो, खासकर पति और पत्नी के बीच में, और कथा के माध्यम से मैं एक चीज और बताऊं कि पति और पत्नी के बीच में जो पहली जरूरत है वह है रिस्पेक्ट, सम्मान करना। अगर जीवन में पति और पत्नी एक दूसरे का सम्मान नहीं करते तो वह संबंध पीड़ादायक ही होगा। विवाह में वाह और आह दो चीजें हैं। अगर यह संस्कार सही से हो, समझ के साथ हो, ज्ञान के साथ हो, तो वाह है, और नहीं हो तो फिर आह है। जहां पर एक दूसरे का सम्मान किया जाता है वह संबंध बहुत सुखदायी होता है। विवाह जो है वह दो व्यक्तियों को नहीं, दो परिवारों को, दो विपरीत संस्कारों को एक करने की व्यवस्था है। सनातन की बहुत पवित्र परंपरा है ये, जो आजकल किसी न किसी कारण से या तो मजाक का विषय बनी हुई है या फिर बैटलफील्ड, युद्ध का क्षेत्र बना हुआ है। और इसका कारण सिर्फ इतना है कि विवाह हो ही नहीं रहे। विवाह के नाम पर सिर्फ तमाशा होता है। जो उसकी प्रिपेयरिंग है, जो उसकी व्यवस्था है, कैसे होना चाहिए विवाह,
आप कथा सुनेंगे, कथा के माध्यम से आपको पता चलेगा कि विवाह से पहले क्या कंडीशन है। माँ सती के चरित्र से इसका बहुत अच्छा अनुभव होता है, और भगवान शिव के चरित्र से भी आपको पता चलेगा कि विवाह जो संबंध है वो कितना उत्तम है। पूर्व काल में एक व्यवस्था होती थी जिसको कहते थे स्वयंवर। स्वयं ही कन्या अपने वर का चुनाव करती थी, यह अधिकार कन्या को, नारी को। और नारी पूजनीय है, वंदनीय है, क्योंकि वह भाव से, हृदय से सोचती है। आजकल तो विवाह में लोगों को पता नहीं, लोग तमाशा बनाते हैं जिन परंपराओं को सनातन ने बहुत ही अच्छे से बनाया था। अक्सर अगर किसी से पूछ लिया जाए विवाह में कि वरमाला और जयमाला में क्या अंतर है, तो बहुत से लोग नहीं जानते। मैं अनेकों बार विवाह करवाने गया हूँ, तो मैंने देखा है कि लोग वहां पर तमाशा बना रहे हैं। दूल्हे को कहते हैं अकड़ के खड़े हो जाओ, झुकना नहीं, आज झुक जाओगे तो जीवन भर झुकना पड़ेगा। और वो लड़की जबरदस्ती उछल कूद करके किसी तरीके से उसके गले में माला डालती है। ऐसे तमाशे होते हैं, जबकि अर्थ क्या है? लड़की जो डालती है वह वर माला होती है, वह वरण करती है, वह हार डालती है उसके गले में। हार सम्मान का प्रतीक है। वो वरण करती है, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। आज मैं आपको वैसा ही स्वीकार करती हूँ जैसे आप हो। अब सोचो, जब कोई आपको सम्मान दे तो क्या आपको अकड़ना चाहिए, झुकना चाहिए? हमने एक बार दूल्हे से पूछा कि भाई एक मिनट रुक जाओ, वहां सभी लोग तमाशा कर रहे थे। तो हमने कहा जब कोई आपको सम्मान दे, जब कोई स्नेह दे, तो झुकना चाहिए या अकड़ना चाहिए? यू शुड बी हम्बल और यू शुड बी एरोगेंट? हम्बल। हम्बल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कोई सम्मान देता है आपको, आप झुकते हैं, तब आप ये सिद्ध कर देते हैं कि आप उस सम्मान, उस रेस्पेक्ट के अधिकारी हैं। और फिर दूल्हा क्या डालता है? उसको बोलते हैं जयमाला, कि आपने मुझे स्वीकार किया है, आपने मुझे सम्मान दिया है, मैं आपकी जय करूंगा, आपको अप्रिशिएट करूंगा। कितनी सुंदर परंपरा सनातन ने बनाई, जो समय देश काल के चलते, थोड़ा बहुत बॉलीवुड के चलते तमाशा बनकर रह गई। और जब तक दो लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, तब तक फिर वो युद्ध हो जाता है। और ऐसा युद्ध हो जाता है जिसमें समझ नहीं आता क्या करें। फिर पत्नी की व्याख्या ही बदल जाती है, जो पति पर तनी रहे वह पत्नी। जबकि पत्नी तो धर्म पत्नी है, वह धर्म जानती है। दो के साथ ही धर्म जुड़ता है, एक धर्म गुरु और एक धर्म पत्नी। जो धर्म का आचरण लेकर आई है उसको सम्मान देना चाहिए। और मैं इस कथा के माध्यम से भी सभी को बता दूं, जो नारी का सम्मान नहीं करता वो कभी भी समाज के अंदर बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त करता। भगवान शिव ने देखा, तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, ध्यान से देख लिया कि क्या कुछ किया, लेकिन कुछ कहा नहीं। उमा चरित्र तुरंत सब जाना, सब जान लिया कि झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी उसको अपमानित नहीं किया। क्या किया? आंख बंद करके ध्यान करना शुरू कर दिया। मन में किया भाव कि भाई इन्होंने जो ये कार्य किया है उसके हिसाब से मैं इनको अपने साथ अब उस व्यवहार में नहीं रख सकता। लेकिन अब ये आज के परिवेश में नहीं है, ये उस परिवेश में है जहां पर व्यक्ति के संकल्पों से, जहां पर व्यक्ति के आचरण से एक अलग प्रकार की परंपरा थी। लेकिन कुछ नहीं कहा, सिर्फ ध्यान में चले गए। अलग अलग प्रकार की कथाएं, अच्छी अच्छी बातें करते हुए घर गए। कलेश नहीं किया रास्ते में, कोई बात विवाद हो जाए तो रोड पे झगड़ा नहीं किया, बाहर कुछ नहीं किया, भीतर शांत किया। अगर कभी भी पति पत्नी के बीच में कोई विवाद हो तो इस चरित्र के माध्यम से शांत हो जाएं। पब्लिकली कोई ऐसा विवाद ना करे। जैसे प्रेम आप एकांत में करते हो, अगर विवाद है तो वह भी एकांत में होना चाहिए। और दूसरा, अगर किसी की आप बुराइयां कहना जानते हो तो अच्छाई भी कहना सीखो। एक दूसरे की आ, तारीफ करनी आनी चाहिए। साइको अप्रिशिएशन डिजायर, मनुष्यता की सबसे बड़ी भूख है, हम सबको तारीफ चाहिए। मनुष्यता की बहुत ज्यादा भागदौड़ तो सिर्फ तारीफ पाने के लिए। लोग न जाने क्या क्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं कि कोई थोड़ी सी तारीफ कर दे, बहुत सुंदर लग रहे हो, इसके चक्कर में कितना मेकअप करना पड़ता है, कितना
अच्छी गाड़ी लेनी होती है, कितना कुछ पदार्थ में इकट्ठा करना होता है कि 4 लोगों के बीच में नाम हो जाए, थोड़ी वाहवाही हो जाए, थोड़ी सी तारीफ हो जाए, प्रशंसा हो जाए। और मैं तो कहता हूँ शायद इस प्रशंसा की भूख भगवान को भी है, तभी तो हर प्रार्थना में हम ईश्वर की प्रशंसा करते हैं। तो सती के चरित्र से एक बात यह भी सीख ले कि अगर कोई विवाद है तो उसको शांति से ध्यान से निपटा दें, और दूसरा एक दूसरे का सम्मान करें। और हार जो है, अपनी हार दूसरे के गले में डाल देना, और दूसरे की हार को स्वीकार कर लेना दाम्पत्य है, कि तुम्हारी हार मेरी और मेरा हार तुम्हारा। मैं और तुम का भेद मिटकर जहां हम होता है वह पवित्र पाणी ग्रहण संस्कार कहलाता है। संस्कार इज ए प्रोग्रामिंग, और इसकी कोई व्यवस्था नहीं है हमारे समाज के अंदर कि पति और पत्नी होने की ट्रेनिंग दी जाए। इसके लिए एक पुस्तक हम लिख रहे हैं, मेक योर सेल्फ जेंटल हस्बैंड, मेक योर सेल्फ वाइज वाइफ। संस्कार होना चाहिए, आपको ज्ञान मिलना चाहिए, ये बहुत जरूरी विषय हैं। इन विषयों को कथाओं में लिया गया है और हमने इन विषयों को कभी समझा ही नहीं। यहाँ पर एक विषय तो ये हुआ कि भगवान शंकर ने मन में ऐसा संकल्प कर लिया, आकाशवाणी हुई कि शंभु तुमने इतनी बड़ी प्रण कर लिया, इतना बड़ा संकल्प कर लिया, भक्ति का मान बढ़ा दिया, अर्थात अपनी पत्नी में माता का भाव रख लिया। अब तंत्र जो है एक ऐसी स्थिति भी है जब आप जीवन में उस परम तत्व का अनुसरण करना चाहते हैं, तब आपको अपनी पत्नी में भी माता का भाव रखना होता है, जहां से आप ब्रह्मचर्य की साधना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जीवन के 4 चरण हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मैंने ऐसा महात्माओं से, ऐसा संतों और ऐसे ग्रंथों से सुना है कि पहले 25 वर्ष, 21 वर्ष, जब 100 वर्ष की आयु जीवे, सरदाह शतम, वेद कहता है 100 वर्ष तक जियो, तो पहले 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, ब्रह्म जैसा, ईश्वर जैसा आचरण करने की साधना करनी थी। दूसरे में ग्रहण करने की साधना करनी थी। 25 वर्ष तक इस संसार का अनुभव करना था। फिर उसके बाद वामप्रस्थ, वापस होने की, इस संसार से मुक्त होने की, और उसके बाद संन्यास, समयक कामनाओं का न्यास, संन्यास, एक जैसे रहने की व्यवस्था थी। तो जीवन के चरणों के बदलाव को स्वीकार करना भी हमारी कथाएं सिखाती है, हमेशा एक जैसा ही नहीं रहना। जीवन के बदलाव के साथ स्वयं का तालमेल मिला लेना ही अध्यात्म है। शंकर जी जब उठे 8700 वर्षों बाद ध्यान से भगवान राम का स्मरण करते हुए, अब ये एक और प्रश्न लोगों के मन में उठता है कि बड़ा कौन है? शंकर जी बड़े हैं, राम जी बड़े हैं, हनुमान जी बड़े हैं, ये बड़े छोटे का नाप तोल बहुत मन में चलता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी अच्छी लाइन है, एक बड़ी अच्छी पंक्ति है जो आपके विवाद को बड़े आराम से समझाने का सामर्थ्य रखती है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका। वो ओमकार में एक ही ईश्वर अलग अलग रूपों में व्यक्त है। शिव जो है वह साधना स्वरूप है, विष्णु उपासना का स्वरूप, ब्रह्मा आराधना का स्वरूप। एक ही ओम अलग अलग रूपों में है, ऐसा नहीं है कि शिव और राम अलग है, एक ही ईश्वर अनेक रूपों में कार्य कर रहा है। इसीलिए कहते हैं नमो स्वरंताय सहस्त्र मूर्ते सहस्त्र पादाक्ष शिशिरोर्बाहवे सहस्त्र नामे पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारिणे। वो अनंत रूपों में, अनंत नामों में, अनंत स्वरूपों में व्याप्त है, अनंत है। जैसे जब आप एक लिखते हैं, एक बिंदु ऊपर और एक बिंदु नीचे, इसके बीच में अनंत बिंदुओं का समूह है। जब आप एक करते हैं तो यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक जो कुछ है वह सब एक है। सो ईश्वर तो एक ही है। ये भ्रम, ये भेद सनातन का सबसे बड़ा कष्ट है। इन कथाओं के माध्यम से भ्रम बहुत फैलता है कि तब शंकर जी ने राम का ध्यान किया। अब क्या होता है कि राम जी बड़े, यहाँ राम जी भगवान शंकर जी की उपासना करते हैं, तो हम छोटे बड़े नाप तोल में ही फंस जाते हैं। वास्तव में उस ईश्वर ने अनेक चरित्रों में कुछ मैसेज दिया है आप।
उस मैसेज को तो नहीं समझते और किसी एक्सीलेंट भगवान की तलाश में होते हैं। कई संप्रदाय वाले कृष्ण जी आपको कहते हैं कृष्ण जी ने ही सबको पावर दी है, कृष्ण वो परम पुरुष है। रामायण राम जी को परम पुरुष कहते हैं, शिव पुराण शिव जी को परम पुरुष कहते हैं, विष्णु पुराण विष्णु जी को परम पुरुष कहता है, देवी पुराण माँ भगवती को परम मानता है। तो इसमें आम इंसान तो बेचारा क्या करे। एक बार दो समाजों के बीच में विवाद हो गया इस बात को लेकर कि ईश्वर साकार है, दूसरे कहते थे निराकार है। बात दोनों की ठीक थी, दोनों पक्षों का विवाद था। तीसरे महाराज के पास गए, बोले महाराज ध्यान रखना, बहुत सटीकता से निर्णय देना, जिसका भी तर्क गलत हुआ तो उसको तो शायद अपनी जान से भी हाथ धोना पड़े। ऐसा विवाद था। तो महात्मा जी भी बड़े वैरागी अनुरागी और ज्ञानी थे, बोले पूछिए क्या पूछना है। बोले ये समाज कहता है ईश्वर निराकार है, दूसरा समाज कहता है ईश्वर साकार है, साकार विग्रह का पूजन वंदन होना चाहिए। कहते हैं नहीं, ये तो मूर्खता की बात है, जिस प्रतिमा को हमने निर्मित किया वो हमारी रक्षा कैसे कर सकती है। तो बताएं आप, ईश्वर साकार है या निराकार। स्वामी जी बोले कि बेटा न ईश्वर साकार है और न निराकार है, वह बेकार है। जिसके ऊपर विवाद हो, जिसके ऊपर झगड़ा हो, वह तो बेकार ही है। या तो वह आकर बोल दे, न तुम्हारा निराकार बोल रहा है न तुम्हारा साकार बोल रहा है। अगर कुछ बोल रहा है तो सिर्फ मात्र तुम सबका अहंकार बोल रहा है, और जहां तक अहंकार है वहां तक ना निराकार है और ना साकार है, सिर्फ बेकार है। सो इस प्रकार से अहंकार नाप तोल में लगा रहता है, और अहंकार में फंसा हुआ महात्मा इष्ट की किसी प्रतिमा को बड़ा और दूसरी को छोटा साबित करने में अपनी बहुत सी ऊर्जा नष्ट कर देता है, और उसको पता भी नहीं है कि उसका अज्ञान अभी तक ये जान ही नहीं पाया ईश्वर एक है। 4 चरणों में उसकी व्याख्या है। अक्षरम परमम ब्रह्मम ज्योति रूपम सनातनम गुणातीत निराकारम स्वेच्छामयम अनंतकम। अक्षर है वह जिसका अक्षर नहीं होता, वह अक्षर, वो ओंकार है, एक ओंकार। ज्योति रूपम सनातनम, वह ज्योति है, आत्म ज्योति अचंचला। गुणातीत निराकार, सब गुणों से अतीत निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, कोई नाम नहीं, और कोई नाम ना होते हुए भी सब नाम उसके हैं, इतना विराट है। और स्वेच्छामय अनंतकम, वो अपनी स्वेच्छा से अनंत नाम अनंत रूप अनंत स्वरूपों में व्याप्त हुआ है। तो हर किसी ने अपने अनुभव से जाना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके जानने से दूसरे व्यक्ति का जानना खंडित हो जाता है, नहीं। ईश्वर जो है वह निराकार भी है, साकार भी है, आकार भी है और सर्व आकार भी है। जब आप ध्यान में बैठेंगे तब आपको पता चलेगा ईश्वर निराकार है। जब ध्यान से ज्ञान में जाएंगे तब आपको पता चलेगा ईश्वर सा आकार भी है, वह निराकार भी है और वह सा आकार भी है, अर्थात साकार भी है। जब समाधि में गहरे जाएंगे तब साकार हो जाएगा, वह आपके भीतर प्रत्यक्ष हो जाएगा, प्रकाश रूप हो जाएगा, ज्योति रूप हो जाएगा। और जब प्रेम में जाएंगे तब ईश्वर सर्व आकार हो जाएगा, सब में वही नजर आएगा, एक में सब और सब में एक। यह व्यवस्था आपको प्राप्त होगी। शंकर जी ने ध्यान से देख लिया माँ पार्वती सती के चरित्र को, मन में संकल्प कर लिया, ध्यान में चले, ध्यान से उठे, माँ सती ने देखा चेहरे पर बड़े प्रसन्नता के भाव। अर्थात जब आप ध्यान से उठेंगे तब आपके मन में अलग तरीके के भाव होंगे। द्वेष ईर्ष्या घृणा हट जाती है, अहंकार हट जाता है, अज्ञान का पर्दा हट जाता है। तब आप चीजों को वैसा देख पाते हो जैसे वो है। बहुत बार व्यक्ति का दोष ही नहीं है,
किन्हीं कारणों से संशय उठ जाता है, किन्हीं कारणों से विवाद उठ जाता है। और मजे की बात यह है, इस संसार के अंदर अगले क्षण कुछ एक जैसा रहता ही नहीं। नथिंग इज परमानेंट। एक नथिंगनेस है, जो नहीं है वही परमानेंट है, बाकी जो भी कुछ है एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट। कुछ परमानेंट बदल जाता है वह दृश्य। आप इस क्षण मुझसे कथा सुन रहे हैं, अगले क्षण में आप ये दृश्य होगा ही नहीं, मात्र एक स्मृति बनकर रह जाएगा। तो विवाद के क्षणों में जहां तक हो सके अपने प्रेमी, अपनी पत्नी, अपने पति और इवन हर संबंध में पिता के विवादों के क्षण में तुरंत प्रतिकार करने के बजाय जहां तक हो सके ध्यान का आश्रय लें। अगर आप ध्यान का आश्रय लेते हैं तो बहुत सारे विवाद स्वतः शांत हो जाते हैं, जिसकी जरूरत ही नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सब जगह एक जैसा करें। ये कुछ संबंधों में विवाद नहीं करना चाहिए। जो आपके अपने हैं, जो आपका पार्ट है, उनसे विवाद नहीं करना चाहिए। उसके बाद माँ भगवती ने देखा कि बड़े अच्छे मूड में है, और देखा आकाश से बहुत सारे लोग जा रहे थे, विमान जा रहे थे, देवी देवता जा रहे थे, यक्ष जा रहे थे, ऐसे गीत गा रहे थे जिससे मुनियों का भी ध्यान टूट जाए। माँ सती ने शंकर जी से पूछा, भगवान ये कौन लोग हैं और कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शिव ने कहा कि भाई ये सब तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं। और उनके यहाँ पर एक यज्ञ है। माँ सती ने कहा तो मैं भी चली जाती। और भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, वह अपने प्रजापति होने के, अपने पद, अपनी पोजीशन के अहंकार में है, जिसके कारण उनका मुझसे विवाद है। और उन्होंने हमें न्योता नहीं दिया, हमें इनवाइट नहीं किया, बिना इनविटेशन नहीं जाना चाहिए। तो माँ सती ने कहा कि नहीं, वो मेरे पिता है, मुझे जाना चाहिए। तो यहाँ शंकर जी कहते हैं, हाँ बात तो ठीक है, 4 जगह पर जाना बिना बुलाए भी उचित है। गुरु के यहाँ, परमात्मा के यहाँ, माता पिता के पास, और अपने मित्र, कोई हृदय का स्नेही मित्र है उसके घर जा सकते हैं बिना बुलाए भी। लेकिन अगर वहां विरोध हो, कोई विरोध करने वाला हो, तो नहीं जाना चाहिए। पर माँ सती नहीं मानी कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। और यहाँ एक बात बहुत अच्छी है कि बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। अर्थात इस संसार में कोई ऐसा जन्म नहीं लिया जिसने प्रभुता, जिसने पद, जिसने पोजीशन पा करके अहंकार न किया, जिसको उस पद का अभिमान ना हो जाए। ऐसा कोई भी नहीं हुआ। ऐसा भगवान शंकर का वचन है। तो जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक आप मैं और मेरे का जो अभिमान है उससे मुक्त नहीं हो सकते। भक्ति ही इस अहंकार से मुक्ति दिला सकती है। पदों का बड़ा अभिमान होता है, बड़ा अहंकार हो जाता है, पदार्थों का भी अहंकार होता है। जबकि ये सारे साधन जो है वो आपको किसी ना किसी साधना के कारण, किसी ना किसी ईश्वरीय अनुकंपा के कारण प्राप्त हुए। और भगवान शंकर ने समझाया, मत जाओ, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस ज्ञान न उर आवा। कह प्रभु जो जाऊं जो बिना बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। कि भाई मुझे ठीक नहीं लग रहा, मेरे को जाना चाहिए। और चली गई माँ भगवती। किसी ने सम्मान नहीं किया। माँ ने थोड़ा सा स्नेह से देखा, बहन भी थोड़ा प्रेम से मिली, लेकिन पिता ने बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया। इस संसार में सबसे बड़ा दुख तब है जब आपके अपने आप को सम्मान न दे।
और जब जिस कभी स्थिति में, जिस क्षण आप साधना के माध्यम से, आराधना के माध्यम से स्वमान में प्राप्त कर लेते हैं, स्वयं को स्वयं मान देने लगते हैं, तब आपको बाहरी मान और अपमान से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। अर्थात समता में अगर आप आ गए तो फिर इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जीवन में प्रभाव, अभाव और स्वभाव तीन चीजें हैं। अभाव जो है वो कहीं ना कहीं आपको दूसरे की गुलामी, दूसरे की आश्रिता करा देता है, दुख देता है। और प्रभाव भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में दुख का ही कारण बनता है। तो साधना जो है वो स्वभाव की तरफ आने लगती है। शंकर जी ने अपने स्वभाव को, सहज स्वरूप को संभाला और अखंड समाधि में चले गए। तो आप भी अपने स्वभाव को समझने का प्रयास करें। आपका स्वभाव क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप सहज ही सुख स्वरूप हो, बस ध्यान में बैठे कुछ ओंकार का जप करें। ओम एकाक्षरम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। मेरे साथ ओम का जप करें। ओम 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 ओम। एक ही श्वास में कई बार ओम का जाप करें, आप देखेंगे भीतर एक अलग सा कंपन, एक अलग सी शांति प्राप्त होगी। माँ सती को जब वहां पर किसी ने सम्मान नहीं दिया और उन्होंने देखा कि भगवान शिव का कहीं पर कोई भी भाग नहीं था, अधिकार नहीं था, इस क्रोध में सती ने योग बल के द्वारा इस तन को स्वाहा कर लिया, शरीर का त्याग कर दिया। इसका अर्थ यह था कि योग के बल के द्वारा भी शरीर छोड़ा जा सकता था। योग जरूर सीखें। योग का अर्थ खाली हाथ पांव मोड़ना नहीं, योग का अर्थ है जोड़, ईश्वर के साथ जीव का जुड़ना और ईश्वर का परमेश्वर के साथ जुड़ना। शरीर, मन और आत्मा का एक रूप हो जाना योग। योगा चित्त वृत्ति निरोधा। ये जो चित्त में निरंतर वृत्तियां हैं, जो निरंतर स्पंदन है, जो निरंतर की अशांति है, इसका निरोध करके परम शांति में जाना योग। योगा अथ अनुशासनम। जीवन के अंदर अनुशासन, स्वयं से ही अनुशासन लाना योग है। मन मत से गुरु मत पर जाना योग है। पदार्थ से चेतना की तरफ जाना योग है। स्व में स्थित होना, स्वस्थ होना योग है। लोगों को स्वास्थ्य चाहिए तो स्वयं में स्थित तो हूं, आप तो स्व में स्थित ही नहीं हो पा रहे। प्राणायाम करें, ध्यान करें, जप करें, प्रकृति के साथ जुड़े, पेड़ पौधे, पानी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, इनके साथ कनेक्ट, इनके साथ अपनी एक रूपता और एक रसता को जाने, योग है। माँ भगवती ने योग में क्या किया? प्राण को अपान में, अपान को उदान में, उदान को व्यान में और व्यान को समान में केंद्रित किया और तन राख हो गया। योग की विद्या से, योग की विद्या से श्वास के माध्यम से प्राण को केंद्रित किया जा सकता है। गीता में भगवान कहते हैं कि शरीर छोड़ते समय जो योगस्थ होकर के भ्रू के मध्य अपना ध्यान केंद्रित करके ओम का ध्यान करता है, वह ब्रह्मलोक, ईश्वर के लोक को प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा कब हो? जब आप अभ्यास करें। कृष्ण जी अर्जुन को अभ्यास की बात करते हैं, तो नित्य योग का अभ्यास होना चाहिए। इन कथाओं के माध्यम से हम समझे कि हमारी कथाएं हमें सिखा क्या रही थी। योग करना सिखा रही थी, ध्यान करना सिखा रही थी, जप करना सिखा रही थी, और कथाओं ने तर्क करना भी सिखाया है। तर्क से भयभीत ना हो, लेकिन उस तर्क के परिणाम को भी फिर पाने के लिए तैयार रहें। और परीक्षा हमेशा अपने से कम की लेंगे तो आप ठीक रहेंगे। जब आप अपने से श्रेष्ठ की परीक्षा लेने लगते हैं
तब समस्या बन जाती है। सो हमेशा अपने से बड़ों की परीक्षा न ले जो आपसे श्रेष्ठ है। जैसे हम किसी से पूछे कि भाई कथा कैसी लगी, ये कथा तो ठीक थी लेकिन ना आप ये बताएं। अब आवाज आ रही है मेरी?